नमस्कार। आज हम बात करेंगे दांत, खाज और खुजली के बारे में, जिसे कि हम एक्जिमा भी कहते हैं। जी हाँ, मौसम बदल गया है और मौसम बदलने के साथ बहुत सारे लोगों को इस मौसम में, जैसे कि शरद ऋतु, और कई सारे लोगों को हमेशा पूरे 12 महीने एक तकलीफ होती रहती है, और वो है खुजली 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 खुजली। वो दिन भर खुजाते रहते हैं और ये तकलीफ होती रहती है, एक्जिमा की तकलीफ होती रहती है। तो आज उसके लिए हम बात करेंगे एक एप्लीकेशन के बारे में, एक चीज लगाने के बारे में। वैसे तो हमने स्किन के ऊपर बहुत सारे वीडियो डाले हैं, सोराइसिस के ऊपर, स्किन डिसऑर्डर क्यों होते हैं, क्या करना चाहिए, सोराइसिस से लेके फंगस इन्फेक्शन, बहुत सारी चीजें बोली है। पर कई सारे लोगों ने कमेंट करके बोला था कि कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए आप बता सकते हैं क्या। तो चलिए आज एक विशेष रेफरेंस आपके लिए लाया हूं, जो है चक्रदत्त संहिता से। जी हाँ, चक्रपाणी जी ने बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बोला है, बहुत इजी कॉम्बिनेशन बोला है, जो आपके घर के आसपास आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उसका एप्लीकेशन लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, और उसके बाद उसके पीछे का लॉजिक क्या है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद की, जो कि आयुर्वेद की संहिताओं में लिखी है। और वही संहिताओं में जो भाई लिखा है उसको हम आसान भाषा में आप तक लेकर आते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है दांत, खाज और खुजली, या एक्जिमा की तकलीफ जिनको होना, या कई सारे लोगों को शीत पित्त, या आम बोलचाल की भाषा में पित्ती उछलना बोलते हैं, या आर्टिकेरिया जैसी तकलीफ होती है। ऐसी सभी तरह की चर्म रोगों में ये वाला जो एप्लीकेशन है ये यूजफुल होगा। तो वो चीजें क्या है, केवल दो ही चीज है जिसके बारे में चक्रदत्त जी ने बोला है कि दो चीजों का आपको लोकल एप्लीकेशन लगाना है, जिसमें कि पहला नाम है हरिद्रा, हल्दी या फिर टर्मरिक। हल्दी के ऊपर हमने एक वीडियो डाला था, हर हर हल्दी घर घर हल्दी, और उसमें आप सभी ने बोला था कि हल्दी के और ज्यादा से ज्यादा हमें यूज बताइए। तो आज एक हल्दी हो जाएगी उसमें। और दूसरी चीज जिसका नाम है दुर्वा, जिसे कि दूब भी कहते हैं। इसे समझने के लिए, दूब की जो घास होती है, गणपति जी को कौन सी घास चढ़ाई जाती है, आपने देखा होगा कि गणपति जी को एक घास चढ़ती है विशेष प्रकार की, उसे दूब कहते हैं। दूब, दूब, दुबे वाला दूब होता है ना, उसमें बे हटा के केवल ब रख दो, दूब या फिर दुर्वा। ये दो चीजों को लेना है, लेकर सबसे पहले यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो भाई ये दोनों चीजों को आप सेम मात्रा में ले लो, लगभग 10-10 ग्राम के आसपास। आजकल ताजा हल्दी भी मिलती है, तो वो भी ताजा हल्दी की गांठ लाके उसको लाकर, दूब को भी थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्सचर में, या आपके पास अगर कुछ घसने वसने के लिए आराम से पीस वीस के कर सकते हैं, पीस कर पेस्ट बनाना है। और जहां कहीं भी आपको चकत्ते उठते हैं, जहां कहीं भी आपको खुजली होती है, दांत जैसी तकलीफ होती है, वो खुजली बर्दाश्त नहीं होती है, वहां पे आप लगा सकते हैं। या खुजली करने के कारण वो एरिया खराब हो गया है, डिस्कलरेशन जैसा होते जा रहा है, वहां पे भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जलन होती है तो भी यूज कर सकते हैं। और किसी भी तरह के चर्म रोग में इसको पीस के इसे लगाना है। सिंपल सा एकदम तरीका है, मिक्सचर में डालो, थोड़ा सा पानी डालो, चटनी जैसा पेस्ट बनाओ, लगा कर रखो 15 से 20 मिनट के आसपास तक। जब ये सूखने लग जाएगा तो इसको क्लीन कर देना है। और क्लीन करने के बाद अगर वो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो वहाँ पे आप लगाने के लिए शतधौत घी जैसी जो चीज़ें हैं, शतधौत घी, एक घी आता है 100 बार हाथ से धोया हुआ, वो, या फिर नारियल के तेल जैसी यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल भी चल जाएगा। और जिन लोगों को भाई बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, उनको फिर केवल ये लगा के क्लीन कर देना है, उनको ऊपर से कुछ नहीं लगाना है। चलो ये इतना हो गया। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि ये केवल दो दवा ही स्किन पे इतना अच्छा कैसे एक्शन करेगी, या चक्रदत्त ने इसके बारे में क्या श्लोक बोला है वो भी जानेंगे। सबसे पहले ये दो दवाओं के गुण क्या क्या है। जिनको नुस्खा जानना था वो यहाँ से वीडियो आगे मत देखिए, आपके काम का उतना ही वीडियो था ये। चलो जिन्हें डीप में जानना है, नंबर एक चीज है दुर्वा, और दूसरी चीज है हल्दी। हल्दी के गुण अगर हम देखेंगे तो क्या है, हल्दी लघु उष्ण है, ठीक है, हल्की है और गर्म है। दुर्वा का क्या नेचर है, दुर्वा शीत लघु है। जी हाँ, हल्दी हल्की है बट गर्म है, और जो दूब है, दुर्वा है, वो भी हल्की है। तो दोनों दवाइयां कॉमन है हल्की, पर वो ठंडी है नेचर में। इसलिए ठंडा गर्म कॉम्बिनेशन ये होने के कारण सभी तरह के चर्म रोगों में ये यूजफुल होगा। चाहे आपको ज्यादा ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, पंखे की ठंडी हवा लगने के कारण ये आपको हो जाता है, या बाइक वाइक आप चला कर जाते हैं, ठंडा कुछ पानी वानी के कारण होता है, किसी भी कारण से होता है, तभी यूजफुल होगा। दोनों का एक विशेष एक्शन ये है कि दोनों कृमिघ्न है। कृमिघ्न अर्थात किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन होता है
वो चाहे फंगस इन्फेक्शन हो, वो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या किसी कीड़े के कारण हो, किसी भी तरह का जब लोकल इन्फेक्शन होता है किसी परजीवी के कारण, तो उसको खत्म करने की इसके अंदर बहुत अच्छी पावर है ये दो की दोनों मेडिसिन में। और एक विशेष गुण ये बोला है कि ये दो के दोनों विषहर बोले हैं। बॉडी से ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, जहर होते हैं, उन्हें निकालने का ये काम करते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भाई जब जब आपका भोजन हजम नहीं होता, हजम ना होने के कारण वो आम विष बनता है, और यही बिना पचा हुआ भोजन बॉडी में जहां जहां जाता है वहां कई सारे रोग करता है, जिसमें कि एक चर्म रोग है। तो ये जो दो की दोनों दवाइयां हैं, दुर्वा और हल्दी, ये दो की दोनों विषहर है, टॉक्सिन्स खत्म करने वाली दवाइयां हैं। तो इनका एक चीज आप कर सकते हैं। और इसमें जो हल्दी है, हल्दी के बारे में ऐसा वो एक वर्ण आया है कि वर्ण्य है। वर्ण्य मतलब ये कलर इंप्रूव करने वाली, कॉम्प्लेक्शन बढ़ाने वाली चीज है हल्दी। तो जिन लोगों को ऐसा है कि कोई दाग हो जा, कोई खुजली उजली होती है, और खुजली होने के कारण वहां पर दाग हो जाता है, वो खुजली चली तो जाती है पर वहां पर वो दाग वैसे का वैसा बना रह जाता है, इस तरह की जब तकलीफें आपको होती हैं, तभी भी ये वाली चीज हल्दी और दुर्वा का लोकल एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। कब कर सकते हैं? तो दिन में 2 या 3 बार कभी भी कर सकते हैं। अब इसके बारे में चक्र जी ने क्या श्लोक बोला है वो श्लोक चेक कर लेते हैं। दुर्वा निशा युतो लेपः कंडू पापमा विनाशिनः कृमि दद्रुहरश्चैव शीत पित्ता पहास्मृतः। तो उन्होंने इस श्लोक में ऐसे बोला है कि भाई ये जो दुर्वा है और ये जो हल्दी है, इसका अगर आप लोकल एप्लीकेशन करते हैं तो ये आपको चाहे कंडू हो, खुजली हो, केवल खुजली होती हो, या किसी इन्फेक्शन के कारण आपको खुजली होती हो, शीत पित्त जैसा आपको होता हो जिसमें चकत्ते उठने लग जाते हैं, या एकदम लाल लाल लोगों को निशान जैसा होने लग जाता है, ऐसी कोई भी चर्म रोग की बीमारी हो, ठीक है, वो चाहे कृमि के कारण हो या किसी भी कारण हो, उन सारी के सारी बीमारियों में ये दो लोकल इजिली अवेलेबल जो ये फॉर्मूला है, इसका 5 रुपए के आसपास इसका कॉस्ट होगा, इतना इजिली ये अवेलेबल चीज है। तो ये जो दवा है इसका लोकल एप्लीकेशन आपको जरूर करना चाहिए। अगर शरीर के बड़े भाग में हुआ है तो कर सकते हैं, जी हाँ, शरीर के बड़े भाग में हुआ है तो भी कर सकते हैं। स्नान से पहले आप इसे लगा सकते हैं, और लगाने के बाद इसको आप 15-20 मिनट बाद इसे धो सकते हैं। ये दो दवाइयों का आप इंटरनल सेवन भी कर सकते हैं, जी हाँ, इंटरनल सेवन। एक्सटर्नली तो ये आपको वहां पे लोकली जल्दी से हील करने में मदद करेगा। अब दो अलग अलग लोगों के लिए इसका दो अलग अलग यूज हो सकता है। हल्दी का क्या नेचर है? हल्दी उष्ण है, गर्म है, ठीक है, लघु है, ठीक है, गर्म और हल्की है नेचर में, ठीक है। और दुर्वा क्या है? लघु है, हल्की है, बट शीत है। तो ऐसे लोग जिनको गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिनको बॉडी से कहीं से भी खून निकलता है, शरीर में जलन होती है, या ये मौसम अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, इस टाइम पे जिनको बहुत ज्यादा स्किन की तकलीफ होने लगती है, लाल लाल चकत्ते होने लग जाते हैं, लाल लाल फोड़ी फुंसी होने लग जाती है, या बाल झड़ने लग जाता है गर्मी के कारण, हाथ पैर में जलन होने लग जाती है, ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? ये जो दूब होती है, दुर्वा होता है, उसका स्वरस पी सकते हैं। ये स्वरस क्या होता है? स्वरस अर्थात कोई भी चीज को जब आप पीस के उसका रस निकाल कर पीते हैं, उसके लिए संस्कृत वर्ड जो यूज होता है वो स्वरस होता है। तो गेहूं के ज्वारे के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, पर गेहूं के ज्वारे से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रांग अगर कोई एक मेडिसिन आपको देखनी होगी तो वो दुर्वा है। दुर्वा कई लंबे सालों तक टिकी रहती है, ये उसकी विशेष पावर है। तो जिनको गर्मी बहुत लगती है, जिनको हीट बहुत होती है, और जिनको खास करके गर्मी के मौसम में या फिर शरद ऋतु में, शरद ऋतु मतलब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इस मौसम में अगर आपको हीट के कारण प्रॉब्लम हो रही है, तब आप दुर्वा का रस पियो। क्या कर सकते हैं? दुर्वा की घास आपको कहीं भी मिल जाएगी, या आयुर्वेदिक शॉप में इसका पाउडर मिल जाएगा, या फिर जो लोग पूजा पाठ करते हैं, फूल और हार ये सब बेचते हैं, उनके यहाँ से भी आपको दुर्वा आराम से मिल जाएगी। आप वहां से ताजी दुर्वा लाकर उसको पानी डालकर पीस कर उसका रस निकाल कर पी सकते हैं, एक ये तरीका हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं मिलता तो डायरेक्ट दुर्वा का सूखा हुआ पाउडर मिलता है आयुर्वेदिक शॉप पे, उसको आप क्या कर सकते हैं कि 2 से 3 चम्मच दुर्वा का जो पाउडर रहेगा वो 1 गिलास पानी में रात में भिगो दो, और सुबह उसको कपड़े से छान के अच्छे से, और वो वाला जो पानी रहेगा ये पी सकते हैं। ये दुर्वा किसके लिए? जिनको बहुत ज़्यादा हीट लगती है, गर्मी लगती है, उनके लिए। तो एक्सटर्नली आपको फायदेमंद होगा, इंटरनली भी ये ब्लड को साफ करेगी, पित्त को निकालने का काम करेगी, और हीट को शांत करेगी।
उनके लिए दुर्वा हो जाएगा। जिन लोगों को ठंडी बहुत लगती है और तकलीफ है तो उनको इंटरनली हल्दी लेना चाहिए। दुर्वा स्वरस अगर आपको लेना है तो सुबह खाली पेट उसकी मात्रा 20 to 30 ml, और अगर रात में पानी ताज़ा ले रहे हैं तो, और पानी में भिगो के ले रहे हैं तो 100 ml के आसपास तक हो जाएगा। जिनको ठंडी बहुत लगती है उनके लिए हल्दी अच्छी रहेगी। क्यों हल्दी? क्योंकि हल्दी का नेचर उष्ण है, गर्म है, और हल्दी तिक्त रस डोमिनेंट मेडिसिन है। तिक्त मतलब बिटर टेस्ट डोमिनेंट है। अब कोई भी चर्म रोग होता है तो उसमें कौन सा टेस्ट खाने बोला है? तो कड़वा टेस्ट खाने बोला है, बिटर टेस्ट खाने बोला है। इसलिए हमने एक वीडियो डाला था जिसमें बोला था चर्म रोग की सबसे सस्ती और असरदार दवा। उसमें गिलोय के बारे में जब बताया था तो एक्सप्लेन किया था कि क्यों बिटर टेस्ट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हल्दी बिटर टेस्ट वाली है, हल्दी गर्म है नेचर में। तो ये जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है या जिनको चर्म रोग तो होता है पर एकदम मोटे मोटे दाग हो जाते हैं और वो जाते हैं नहीं, काले काले फेस पे दाग हो जाते हैं, पिंपल जाने के बाद वो लंबे समय तक काले दाग बने हुए रहते हैं, या कुछ लोगों को झाइयाँ आने लग जाती हैं फेस पे, उनके लिए इंटरनली हल्दी यूज़ होगी। जो लोग पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, ठंडी हवा में जाते हैं, ठंडा खाने से प्रॉब्लम होता है, उन सारे लोगों के लिए हल्दी ज़्यादा फायदेमंद होगी। वो हल्दी का कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो अगर आप हल्दी का यूज़ कर रहे हैं तो एक तो ताज़ी हल्दी ही होती है, उसके 2-3 प्रयोग कर सकते हैं कि ताज़ी हल्दी के जो गांठें आती हैं, गुजरात साइड में इसका अचार बनाकर खाने की परंपरा है। अचार जैसा हल्दी लो, गांठ छोटा-छोटा टुकड़ा करो, और उस एक टुकड़ा आपने खाने का खाया, एक टुकड़ा हल्दी खाई, एक टुकड़ा खाने का खाया, एक टुकड़ा हल्दी खाई। ये तरीका ले सकते हैं। या फिर खाना खाने के बाद सुबह और शाम 2 टाइम, क्योंकि व्यान वायु का जो काल है वो मॉर्निंग टाइम खाने के बाद बोला है। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप हल्दी लेते हैं, आधा चम्मच अगर आपको पाउडर में मिल रहा है तो आधा चम्मच हल्दी, या ताज़ा मिल रहा है तो एक हल्दी की छोटी गांठ खाने के बाद चबाकर खाएंगे तो ये भी आपका बहुत अच्छे से इंटरनली ब्लड प्यूरिफाई करने में मदद करेगी और चर्म रोग को आपको ठीक करने में फायदेमंद रहेगी। साथ ही उसके पहले एक चर्म रोग क्यों होता है वो वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, और जो कारण है उन कारणों को आप बंद कर सकते हैं। तो चर्म रोग की दांत खाज खुजली की तकलीफ है, ऐसे में दूर्वा और हल्दी ये 2 चीजों का पेस्ट बनाकर लगाना चाहिए, ऐसे चक्रपाणी जी अपनी चक्रदत्त संहिता में कहते हैं। चर्म रोग के बारे में आप ऐसे और कौन से टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, या ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।